तक आई थी तभी। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, रेलवे विभाग आखिरकार जो है झुक ही गया। यानी रेलवे विभाग जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो लोगों को यानी यात्रियों को परेशान कर रहा था, उसको हमने जितना वीडियो पोस्ट किया, बनाया और आप लोग सब हमारा सपोर्ट किए, इस पर रेलवे विभाग ने एक तरफ से जो है झुक गया। अब झुकने का मतलब समझ लीजिए कि रेलवे विभाग ने यह कहा कि जो वेटिंग टिकट है, तो वेटिंग टिकट जो अंधाधुंध ये लोग बांटते थे, यानी जैसे कंपार्टमेंट जो डिब्बे में आप समझ लीजिए कि 70 सीट हैं, 72 सीट हैं, तो ये लोग जो है इनका कोई टारगेट नहीं था कि यह कितनी सीटें जो है का वेटिंग टिकट दे देंगे, इनका कोई वो प्लान नहीं था। इनको बस पैसा मिलता जाता था, यह टिकट बांटते जाते थे। उसके लिए रेलवे विभाग ने साफ कह दिया कि अब हम केवल जो है वेटिंग टिकट के लिए 10% जो है वह जारी करेंगे। यानी कन्फर्म टिकट के बाद केवल 10% जो है रेलवे वेटिंग टिकट जारी करेगा, और आपको पता है कि 10% जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाता है। अब उसके बाद रेलवे ने यह भी कहा कि मैं 10% के अलावा, यानी 10% के अलावा हम 4% ज़्यादा भी रेलवे का जो वेटिंग टिकट है उसको हम जारी कर देंगे। यानी 4% का मतलब ये है कि अगर 4% में अगर कन्फर्म नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि वह जो है आरएसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अगर जानते हैं कि अगर टिकट आरएसी में कन्वर्ट हो गया तो आपको स्लीपर कंपार्टमेंट यानी स्लीपर डिब्बा में बैठने से कोई नहीं रोकेगा। यानी अगर आप जो है आप टिकट आपका अगर वेटिंग से आरएसी में कन्वर्ट हो गया है, यानी आरएसी आपका टिकट हो गया है, तो आप समझ लीजिए आपको कंपार्टमेंट यानी स्लीपर डिब्बा में आप बैठे हैं तो आपको कोई भी टीटी या कोई भी रेलवे का अधिकारी आपको गाड़ी से नहीं उतारेगा, न आपको कोई जुर्माना लगेगा। यानी आपको जो है जो कन्फर्म टिकट पर यात्रा कर रहा है उसी के हिसाब से आपका जो वेटिंग टिकट है वह वेटिंग टिकट यानी जो आरएसी में कन्वर्ट है तो आरएसी और कन्फर्मेशन में जो यात्रा कर रहा है सेम बराबर है। हाँ, एक चीज़ की आपको दिक्कत है, वह दिक्कत यह है कि आपको सीट जो है नहीं मिलेगी, आपको केवल एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट का मतलब यह है कि जो कन्फर्म टिकट लेकर के यात्रा करता हुआ आ रहा है, जो सो रहा है, उसके सीट पर आपको जो है एडजस्टमेंट कर लेना है कि भैया थोड़ा हमको बैठने दीजिए, साथ में हम भी थोड़ा सा यात्रा कर लेंगे, इतना तो हो ही सकता है। तो 2-4% जो है रेलवे ने यह कहा कि हम 10% के अलावा 2-4% जो है हम बढ़ा करके जो है टिकट वेटिंग जो है जारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए रेलवे 14% कहा कि हम टिकट जारी करेंगे। 14% के बाद उसने कहा कि हम टिकट जो है वेटिंग जारी नहीं करेंगे। अब 14% में सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि 10% जो है वो कन्फर्म हो जाता है टिकट, यानी जो वेटिंग मिलेगा वो कन्फर्म हो जाएगा। और 4% में उसने कहा कि मान लीजिए कन्फर्म अगर नहीं होता है तो वो टिकट आरएसी में हो जाएगा और आरएसी में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो है रियायत रेलवे ने ये कही कि आपके लिए जल्द ही अनारक्षित ट्रेनों की जो है शुरुआत हम करने वाले हैं। और ऐसे में रेलवे ने जो है मुंबई से लेकर के और बिहार के लिए 1-2 ट्रेन की शुरुआत कर भी दिया है। इनमें जो ट्रेन है वो आरक्षित ट्रेन है और यह ट्रेन जो है मुंबई के रास्ते गुजरात यानी उधना, सूरत आप सुने होंगे, सूरत उधना से होते हुए, उसके बाद आप उधना से होते हुए वह ट्रेन निकलेगी, यानी मुंबई से चलेगी तो उधना आएगी और उधना से जो है डायरेक्ट रास्ता एक जो है सूरत होते हुए अहमदाबाद जाता है, तो उधर ट्रेन न जा करके उधना से जो है गुजरेगी और उधना से जो है वह आएगी ट्रेन जलगांव, जलगांव से भुसावल, भुसावल से इटारसी, इटारसी से कटनी और कटनी से जो है फिर मैहर, मैहर से जो है आपका जो है जबलपुर, तो मैं भूल ही गया, कटनी के बीच में जबलपुर है, इटारसी और जबलपुर फिर जो है कटनी है और कटनी के बाद मैहर है, मैहर के बाद जो है मानिकपुर है, मानिकपुर के बाद फिर जो है वह ट्रेन प्रयागराज के छिवकी के रास्ते, और उसके बाद जो है प्रयागराज नहीं जाएगी, आपको जैसा जानते हैं कि बाया छिवकी, छिवकी से वह ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर होते हुए बिहार के लिए ट्रेन जो है यह चला दी गई है। यानी अब कहीं ना कहीं रेलवे ने शुरुआत कर दिया है कि अनारक्षित डिब्बों की जो बढ़ाए जाने की बात है और अलग से ट्रेन चलाए जाने की बात है, तो रेलवे इस पर शुरुआत कर दिया है। अब कुल मिलाकर के खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। जैसा कि हम लोगों ने जो है संघर्ष किया और आप हमारे साथ थे, हम दोनों ने, यानी आप लोग हमारा साथ दिए और मैंने भी वीडियो बनाया, तमाम मीडिया के लोग वीडियो बनाए और वेटिंग टिकट के रेल यात्रियों की परेशानी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। अब इसलिए रेलवे जो है वह झुकाव की ओर है, लेकिन अभी हम लोगों को मुस्तैद रहना है, यानी तैयार रहना है, क्योंकि रेलवे जो है जब तक हम लोग जो है दबोचेंगे नहीं, जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को शेयर करिए। जब आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा
ज़्यादा वायरल होगा, व्यूज ज़्यादा जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि रेलवे की जो सिट्टी पुट्टी है वो गुल होगी, क्योंकि वो समझेगा कि यह जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग देखेंगे तो उसका कमेंट होगा, तो उसका असर दूसरा पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा उसका मैं बता रहा हूँ। असर ये पड़ेगा कि रेलवे की रवैया, रेलवे का रियायत, रेलवे की ईमानदारी, रेलवे का भ्रष्टाचार पूरा देश के लोग हमारे जब भाई देखेंगे तो सामने जो चुनाव है तो उसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। यानी जो राजनेता है, जो रेल मंत्री हैं, जो मलाई मंत्री जो मलाई चाटते हुए घर में पड़े हुए हैं, उनको शर्म नहीं है कि रेल यात्री जो है किस तरीके से जो है परेशान है, और वह जो है उस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। न रेल मंत्री बोलने को तैयार है, न प्रधानमंत्री बोलने को तैयार है, न गृह मंत्री बोलने को तैयार है। यानी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो कम से कम यह तो पता रहेगा कि भैया सरकार तो बदल जाएगी। यानी जब आप भी स्टेट जो है मुस्तैद रहेंगे, तैयार रहेंगे, हम लोग भी तैयार ही हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगले इलेक्शन में इनकी ऐसी तैसी तो होना तय है। इसलिए जो है रेलवे समझ रहा है। तो जो आज जो है ये अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, जो जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, जब कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उसके बाद कैमरामैन लेकर के जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, तो इससे तो निजात हम लोगों को मिल ही जाएगा कि कोई नया रेल मंत्री जो है, नई सरकार हो कि नया रेल मंत्री हो जाएगा। दोस्तों, हम चाहते नहीं है इस सरकार के, हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये सरकार बदले, दूसरी सरकार आए। इसलिए कि इस सरकार को 2014 के बाद अच्छे दिन जो है वो रेलवे के हम लोग देख रहे हैं, कितनी बड़ी गाड़ियां चलाई गई हैं। लेकिन सबसे एक चीज़ आप जो है अहम पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, बारीकी पर आप ध्यान दीजिएगा कि 2014 के बाद जब भी कोई ट्रेन चली है तो आप समझ लीजिए कि पवन जो है और चेतक है, उसके बाद जो है ये दुरंतो, इसके नीचे जो है कोई गरीब टाइप की जो गाड़ी है, अनारक्षित डिब्बे बढ़ा दिए गए हों, पैसेंजर जो है गाड़ियां जो है चला दी गई हों। अब आप समझ लीजिए ऐसा कुछ आपने देखा है? न तो अनारक्षित जो है कोई ट्रेन चलाई गई, न तो गरीबों के लिए कोई गाड़ियां चलाई गई। जब भी कोई गाड़ी चलाई गई एसी वाली, यानी जिसमें टिकट 4000 से 6000 टिकट है, और उसमें अब बताइए एक गरीब आदमी कहाँ से यात्रा कर पाएगा। प्रधानमंत्री तो हम लोग को सपना दिखाते थे कि जो है अब जो है फ्लाइट पर जो है बिना चप्पल वाला भी चलेगा। अरे फ्लाइट पर तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम ट्रेन तो गरीबों के लिए चला दीजिए। लेकिन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि यहाँ तक हो गया है कि जो पैसेंजर लोकल ट्रेन चलती थी, यानी जानते हैं छोटे छोटे स्टेशनों पर जो खड़ी होती थी, जिन पर लकड़ी बांध करके गट्ठर और महिलाएँ और लड़के जो है बैठ करके जो है कुछ चले जाते थे, दूसरे शहर पहुंच जाते थे, तो 200, 400, 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे, जिनको पैसेंजर ट्रेन कहा जाता था, उनको तक ये लोग बंद कर दिए। यानी उन पैसेंजर, लॉकडाउन के बाद रेलवे की ऐसी तैसी इन लोगों ने कर दिया कि लॉकडाउन में जब रेलवे ट्रेन बंद हुई तो उसके बाद जितनी ट्रेनें चलनी थी उन ट्रेनों में जो है सब में कमी कर दी, और इन्होंने जो है सब में कमी करते हुए उसके बाद बड़ी बड़ी VIP ट्रेनों इन्होंने चला दी, और उसमें जो है गरीबों की जो है मारामारी हो गई। अब आज जो है वेटिंग टिकट जो था, जिसमें वेटिंग टिकट ले करके गरीब जो है यात्रा कर लेता था, तो आज वेटिंग टिकट भी इन लोगों ने जो है बंद कर दी। अब आप बताइए इसमें हो क्या? न तो ये जनरल कंपार्टमेंट बढ़ा रहे हैं, और न तो ये जो है जनरल अनारक्षित की जो है ज़्यादातर गाड़ी चला रहे हैं, न तो गरीबों के लिए इनके पास कोई ऑप्शन है। को समझ में नहीं आ रहा है कि यह रेल मंत्री और यह रेलवे विभाग करना क्या चाहता है। अब इतनी खिंचान पर पूरे देश में, पूरे मीडिया और आप लोगों के सहयोग पर अगर रेलवे जो 2 ठो गाड़ियाँ चला रहा है, उसके बाद अब कह रहा है कि हम 10% वेटिंग टिकट जो है बेचेंगे, 4% RAC रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह 10% बेचेंगे और 4% जो है वेटिंग RAC हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। कारण यह है कि इनकी जो है मोटी रकम, इनका जो है जो वसूलना है, यह मोटी रकम कहाँ से वसूल पाएंगे? और मोटी रकम वसूलेंगे नहीं तो उसके बाद जो है जो मंत्री मिनिस्टर जो बड़े हैं वो घोटाला कैसे करेंगे? वो चोरी करके, लूट करके विदेश भागेंगे कैसे? रेलवे का भी उसमें अहम योगदान है, क्योंकि रेलवे हमारे जेब से, हमारे और हमसे और आपसे मोटी मोटी रकम जब नहीं वसूलेगा तो करेगा क्या? ये तो पल्ला झाड़ लिया कि हम 10% टिकट जो है वेटिंग देंगे, 4% देंगे, वो RAC बदल जाएगा, आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी की जो है हम कहते हैं कि 86% क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? जो वेटिंग ले करके जो अपनी यात्रा कर लेते थे वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? दोस्तों, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इतनी बेशर्म सरकार और इतने बेशर्म रेल मंत्री हो गए हैं, कोई सुनने को नहीं तैयार है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, आप लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन यह सब जो है कुछ कहने को लेकर तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा जो है इसमें ये निदान कर लेते हैं। रेलवे मंत्री को सामने आना चाहिए। लेकिन रेलवे मंत्री आप देख रहे हैं कि विशाखापट्टनम में जो है 3 गाड़ियां लड़ गई,
एक गाड़ी उधर से आ रही थी, एक गाड़ी उसको टक्कर मारी, तीसरी गाड़ी जो है यानी तीन गाड़ियां लड़ रही हैं। उसके बाद सैकड़ों से जो है ज़्यादा लोगों की मौतें हो जा रही हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के गोंडा में जो है वहाँ ट्रेन लड़ गई और वहाँ लड़ने के बाद वहाँ 3-4 लोगों की मौतें हो गई, लोग घायल हो रहे हैं। यानी उसके बाद जो है और सुन लीजिए आप, मालगाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं, हर पटरी में मालगाड़ियाँ उतर रही हैं। चलिए मालगाड़ियाँ तो उतर रही हैं तो उसमें राजस्व नुकसान इन्हीं का नुकसान हो रहा है, पैसेंजरों की जान तो बची है। लेकिन जो पैसेंजर गाड़ियाँ, जो VIP जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जब वो गाड़ियाँ लड़ रही हैं तो कहने का तात्पर्य इसमें कोई बोलने को तैयार नहीं होता, इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता। बस यह लोग जो है बगावत कर जो है, कोई बात अगर पैसेंजर अगर कहेगा, कोई अगर जो है मीडिया वाला कहेगा तो उसकी जो है उसमें सोचेंगे कि हमारा जो है कैसे जो है गले का जो फांस बन गया इसको कैसे निपटाएं और कैसे हम जो है इसको सहज तरीके से जो है इससे पल्ला झाड़ लें। तो रेलवे आप समझ लीजिए कि रेलवे अब यह कह रहा है आपके लिए कि कुल मिलाकर के आप जो है 10% जो है आपको टिकट देगा, वेटिंग टिकट देगा। वो 10% बता रहा है कन्फर्म भी हो जाएगा, 4% जो है टिकट RAC हो जाएगा। यानी अब इतने 14% की जो है व्यवस्था रेलवे कर दिया है। लेकिन हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जो है रेलवे के पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि अब जब 14% तक अगर बात पहुंची है तो 86% तो हम लोग ले ही लेंगे। अब 86% के लिए व्यवस्था तुम करो, चाहे जनरल डिब्बे लगाओ, चाहे अनारक्षित जो है ट्रेन चलाओ, चाहे दर्जनों ट्रेन चलाओ, चाहे लाखों ट्रेन चलाओ, लेकिन ट्रेन चलनी चाहिए। और हर स्टेट, हर ज़िले और जो है हर स्टेशन में ट्रेन चलनी चाहिए। और तभी हम लोग जो है बगावत छोड़ेंगे, तभी हम लोग पीछा छोड़ेंगे। नहीं, पीछा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बगावत करते रहेंगे। इंडियन रेलवे के पीछे हम लोग पड़े रहेंगे, हम लोग खबरें बनाते रहेंगे, हम लोग वायरल करते रहेंगे और रेल मंत्री को और प्रधानमंत्री और सबको जो है सबकी खिंचाई करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है व्यवस्था चाहिए। बताइए, हम लोग इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, ये लोग पल्ला झाड़ लिए और रेलवे का नियम जो है जारी कर दिए। बता रहे हैं यह नियम बहुत पहले से है लेकिन लागू नहीं हुआ था, अब हम लोगों ने लागू कर दिया। अरे भैया, बहुत पहले से नियम था, वो तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन नोटबंदी भी अगर सरकार ने लागू किया था, उसके पहले अंदर नोट की छपाई कर ली थी। आपने अगर वेटिंग टिकट को बंद कर दिया था तो वेटिंग टिकट वालों को, जो गरीब हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था की होगी। अंदर पहले आदमी व्यवस्था कर लेता है, उसके बाद जो है किसी को बेघर कर देता है। अभी आपने देखा कि लखनऊ के अकबर नगर में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। वहाँ बनी बनाई गृहस्थी जो लोगों की थी, जो बने बनाए घर थे, उजड़ गए, बुलडोजर चल गया। वहाँ लगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन अब वहाँ पौधे लगने शुरू हो गए। अब समझ लीजिए, आदमी का घर, आदमी का जो ज़मीन और आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं, सब मिटा करके वहाँ जो है ध्वस्त कर दो, वहाँ पौधे लगा दो। क्या कहानी है, अच्छा मजाक सरकार की है। रेलवे विभाग देखो इधर जो है, जल निगम विभाग देखो उधर देखो, पुलिस विभाग देखो उधर देखो, जो जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे जो है अभी झुकाव पे तो आया है, लेकिन अच्छे से झुकाव पे नहीं आया है। हम लोग जो है स्टैंड रहेंगे और आपको हमारे साथ खड़े रहना है, आपको जो है पीछे नहीं हटना है, हमारा साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जो है आपके लिए ही वीडियो बना करके और आपके साथ जो है आप लोगों के, जो हमारे रेल यात्री हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, जो हमारे गरीब हैं। अब ये तो गरीब जो है, रेलवे तो साफ साफ हो गया, गरीब को सोचने को तैयार ही नहीं है कि कोई गरीब है। उधर तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोग कहते हैं कि भैया हम देश में इस समय जो है 80 करोड़ 70 करोड़ 40 करोड़ जो है उनको खाना गल्ला दिया जा रहा है, उनको अन्न दिया जा रहा है, वो गरीब हैं। लेकिन रेलवे के पास तो कोई गरीब ही नहीं है। वो खाली जो है इतनी बड़ी गाड़ी में एक डिब्बा जो है सामने इंजन से पीछे और एक डिब्बा लास्ट में गार्ड से पीछे, 2 डिब्बा जो है जनरल डिब्बा, चालू डिब्बा जिसको कहते हो, लगाता है। बाकी सब जो है बड़े लोग हैं, बाकी स्लीपर AC वाले हैं, खाली गरीब जो है वही 2 डिब्बा हैं। आप समझ लीजिए कि मतलब 100 आदमी में केवल जो है 2 ही आदमी गरीब हैं, अब बाकी जो है सब अमीर ही हैं, सबके अच्छे दिन हैं। तो दोस्तों, मेरा साथ दीजिएगा, हम आपके साथ लड़ते रहेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। रेलवे अगर 14% तक आया है तो 86% हम लोग, 100% हम लोग जब तक कर नहीं लेंगे तो हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है देखें, पूरा वीडियो हमारा देखें और हमें एडवाइस दें। अगर कहीं कुछ हम गलत बोल रहे हैं या कहीं कोई बात है या कुछ हमें आप सूचना देना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई हूँ, कोशिश करता हूँ, मेहनत करके बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। आगे दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।